हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। आप सभी का स्वागत है फोकस एकेडमी। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाती है, उसकी स्पीड कम या ज्यादा होने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। समटाइम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड समटाइम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कभी कभी ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, कभी कभी ये नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो लाइट के इस बेंडिंग के फेनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाती है। फॉर एग्जांपल, लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल करिए तो हम देख रहे हैं वाटर के अंदर लाइट बेंड होती हुई नजर आ रही है। तो ये फेनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द फेनोमेनन इन विच बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये बेंडिंग के दो रूल बनते हैं। फर्स्ट रूल अगर हम देखें, when a ray of light when a ray of light travel from rarer medium to denser medium, it will bend towards द नॉर्मल। जब हम रे ऑफ लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। अब ये रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है? जनरली नेचर में जो ज्यादा डेंस रहता है उसको डेंसर बोलते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, गिलास है। गिलास सॉलिड होता है और हम सभी को मालूम है सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहते हैं। तो ये ज्यादा डेंस हो गया कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड ज्यादा डेंस हो गया कंपेयर टू एयर। तो डेंसर मीडियम क्या होगा? अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें या फिर हम किसी दो का कंपैरिजन करें, वाटर और गिलास का कंपेयर करें तो गिलास डेंसर हो गया वाटर से। वाटर और एयर का कंपैरिजन करें तो एयर क्या हो गया, रेयर हो गया, और वाटर डेंसर मीडियम हो गया। तो हम यहाँ पे एक इंटरफेस खींचेंगे। ये हमारा इंटरफेस है। हमारी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो गई। इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम को ज्वाइन करता है। तो ये ऊपर वाला रेयर ले लेंगे, रेयर के लिए एग्जांपल में इसको हम एयर ले लेंगे, और ये नीचे वाला डेंसर हो गया। डेंसर मतलब ये वाटर ले लेंगे हम मीडियम। तो ये पूरा वाटर है। रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है। ये इंटरफेस है। इंटरफेस के पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। एक्चुअल में अगर ये वाटर नहीं रहता था तो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट इस तरह से बाहर निकल जाता, मगर रे ऑफ लाइट एज पर आवर रूल, रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सीधा जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता, यानी ये वाली रे हमको मिल जाए। अगर हम एंगल देखें इंसिडेंट रे और नॉर्मल ड्रॉइंग के बीच में, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ड्रॉइंग के बीच में जो एंगल देखे उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल देखें अगर हम, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम to the rarer medium, it will bend away from the norm। अगर हम एक रे ऑफ लाइट को ट्रैवल करें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो वो नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर जाके बेंड हो जाए। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये हम एक इंटरफेस खींचे, ऊपर हम डेंसर मीडियम ले रहे हैं। डेंसर मतलब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे वाटर ले लेंगे, और नीचे हम रेयर मीडियम, तो नीचे हम एयर कंसिडर कर सकते हैं। तो वाटर और एयर में कंपेयर करें तो वाटर के पास मॉलिक्यूल ज़्यादा रहते हैं, क्लोजली कंपाइंड रहते हैं, इसलिए ये डेंसर हो गया। और एयर में ओपन खुले खुले मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो ये रेयर मीडियम हो गया। रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में ट्रैवल करिए कुछ इस तरह से।
अगर यहाँ पे एयर नहीं रहती थी, पूरा वाटर रहता था, तो रे ऑफ लाइट इस तरह से सीधा निकल जाती, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बेंड। बट ये इंटरफेस को हिट करने के बाद इसका पाथ चेंज हो जाता। तो ये इंटरफेस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जब हम यहाँ पे एंगल ले लिए नॉर्मल ड्रॉन और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, सीधा जाने के बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इधर साइड बेंड हो जाए। पहले अगर हम देखें ये वाले केस में, तो ये ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, और ये वाले केस में हम देखें तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब ट्रैवल हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे और एक एंगल आता है एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे भी सेम, द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट में देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम ये वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अगर हम ये वाले केस में देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखो x आता है, x बनता है इस तरह से, ये और ये देखो, तो ये हमारा इस तरह से कुछ x बन जाए, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये वाला एंगल यानी I इज इक्वल टू होता है, यहाँ I इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये देखे तो ये R प्लस D के बराबर है। अगर हम इससे D कैलकुलेट करें तो दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू I माइनस R होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे देखो x किसके साथ बन रहा है, ये वाले एंगल के साथ x बन रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो देखो टोटल एंगल R है और ये D है, तो ये हो गया हमारा R माइनस D। तो I डायरेक्टली यहाँ पे बराबर हो जाता है R माइनस D के। अगर हम इससे D कैलकुलेट करें, D इधर आ गया, I उधर चले गया, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू R माइनस R। तो ये केस में देखो I माइनस R हो रहा है, ये केस में R माइनस I हो रहा है। इसको हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं।